મોર્નિંગ, કેમ છો? હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ જેવિયર્સ હાઈસ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છે બાળકો? મજામાં? નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સંજ્ઞા નામનો ટોપિક છે એ લીધેલો હતો અને સંજ્ઞા કોને કહેવાય એ પણ તમને સારી રીતે સમજાવેલું હતું. અને આજે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર વિશેષણ છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિશેષણ કોને કહેવાય? કોને કહેશો વિશેષણ? આ તો બધું તમારે 8 અને 9ની અંદર તમે હિન્દી ભણી ચૂક્યા છો એટલે એની અંદર સારી રીતે આવે છે. છતાં પણ આપણે 10માના બેઝ ઉપર ફરી એકવાર ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વિશેષણ કોને કહેવાય? પહેલાં તો હું ગુજરાતીમાં તમને સમજાવું, પછી હિન્દીમાં કહીશ. તો એવું કહેવાય છે કે વિશેષતા બતાવતાને વિશેષતા બતાવે કે આ છોકરો છે, આ છોકરો ખૂબ સુંદર છે. તો છોકરો છે પણ કેવું કહ્યું? ખૂબ સુંદર છે. તો ખૂબ સુંદર એને શું લાગ્યું? વિશેષણ. વધારો કર્યો ને એના અર્થમાં. તો જે વ્યક્તિ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને જે વિશેષતા બતાવતો હોય, વધારો કરતો જે શબ્દ હોય એને શું કહેવાય છે? વિશેષણ. તો ફરી એકવાર આપણે પહેલાં વિશેષણ છે એની પરિભાષા સમજી લઈએ, પછી આગળ એની ચર્ચા કરીએ. તો ફરી એકવાર લખજો. વિશેષણ શબ્દ किसे कहते हैं? विशेषण शब्द किसे कहते हैं? तो कि विशेषता दर्शाने वाले को, यानी बताने वाले शब्द. विशेषता दर्शाता हो या विशेषता बताता हो. जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, शब्दों की विशेषता, शब्दों की विशेषता प्रकट होती हो, प्रकट होती हो उसे विशेषण कहते हैं. क्या? उसे विशेषण कहते हैं. तो आपको पता चल गया कि विशेषण किसे कहते हैं. तो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा तो आपको पता है, हमने आगे लेक्चर में पढ़ा है. तो जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसकी विशेषता प्रकट करता हो उसे हम विशेषण कहते हैं. और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो उसे भी हम विशेषण शब्द कहते हैं. कैसे? तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ. जैसे जैसे सुंदर फूल खिले हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूल खिले हैं वह एक वाक्य है, पर सुंदर फूल खिले हैं तो सुंदर उसका क्या हुआ? विशेषण. तो हम देखते हैं कि विशेषण हम किसे कहते हैं? तो विशेषता दर्शाता हो यानी बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. दूसरे तौर पर संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द विशेषता प्रकट करता हो उसे भी हम विशेषण कहते हैं. जैसे कि सुंदर फूल खिले हैं
तो सुंदर उसका विशेषण है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे ही शब्द में परीक्षा में ऐसा शब्द दिया हो या आपको बताया गया हो कि वाक्य में से विशेषण ढूंढिए, तो आपको पता है कि सुंदर वह विशेषण है। तो इस तौर पर आपको विशेषण है वह पहचानने होते हैं, विशेषण के प्रकार भी होते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आप लिखते जाइए, फिर हम उसके प्रकार की चर्चा करेंगे और विशेषण किस तरह बनते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। लिख लिया? आगे विशेषण के प्रकार की चर्चा करनी है हमें। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार है, उसमें पहला गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आप देख सकते हैं कि विशेषण है उनके 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो हमने जैसे संज्ञा पढ़ी तो उसमें भी आपने देखा था कि कई तरह के उसके प्रकार मिलते जुलते हैं। तो गुण यानी आपको पता है किसकी चर्चा हो रही है, संख्या यानी 1 2 4 5 उसकी, परिमाण यानी जो जत्था है उसकी बात हम कर रहे हैं, और सार्वनामिक यानी नाम के बदले जो शब्द यूज होता हो, वपराता हो, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबके उदाहरण हैं वह भी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ और साथ में आप भी लिखते जाइए। जैसे यहाँ सामने ही लिखती हूँ, जैसे रंगीन कपड़े, वाक्य यहाँ पर लिखा है मैंने, रंगीन कपड़े। तो कपड़े है पर कैसे है, रंगीन। तो रंगीन शब्द क्या हुआ, विशेषण। दूसरा हम देखते हैं मोटी रस्सी, मोटी रस्सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रस्सी है पर कैसी है, मोटी। फिर है संख्यावाचक, तो आप देखते हैं 5 उंगलियां, 5 उंगलियां। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 शब्द है वह क्या दौड़ता है, अंगुलियां। फिर है 2 घंटे, 2 घंटे, तो समय बताया है। फिर है परिमाणवाचक यानी 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर हमने देखा
कि परिमाण है, जत्था है। फिर हम देखते हैं थोड़ा नमक, और बाद में हम देखते हैं कि सार्वनामिक यानी यह पुस्तक, यह पुस्तक, एक खिलाड़ी, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं कौन कौन से, तो रंगीन, 5, 1 लीटर, यह, 1, थोड़ा, 2, मोटी, यह जब जो शब्द यहाँ पर हमने लिखे हैं वह सब क्या दर्शाते हैं। पहले में गुण है, दूसरे में संख्या है, तीसरे में परिमाण है और अंत में सार्वनामिक है। तो ये सब विशेषण के शब्द है वह प्रयुक्त हुए हैं। तो विशेषण किस तरह, जो विशेषण 3 प्रकार से बनते हैं, हम आगे देखेंगे कि किस तरह बनेंगे। तो कि संज्ञा के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और अवयव के माध्यम से। तो मैं शब्द और शब्द है दोनों लिखती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। तो सबसे पहले इतना लिख लीजिए, विशेषण प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनते हैं। विशेषण क्या है, तो कि विशेषण प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनते हैं। तो आपको पता चल गया कि विशेषण किस तरह बनते हैं, तो कि संज्ञा हो या क्रिया हो, ये 2 शब्दों से ही विशेषण बनते हैं। तो संज्ञा या क्रिया से विशेषण बनाने के लिए विशेषण बनाने के लिए शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो किस तरह प्रत्यय लगाए जाते हैं वह मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पहले है संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण। तो हम देखते हैं कि किस तरह। तो यहाँ पर मैं आपको शब्द लिखती हूँ, आप सिर्फ लिखते जाएगा, एक एक शब्द लिखती हूँ। जैसे कि देहात, एमा ई लगाने से क्या बना हुआ, देहाती। आपको पता चला कि यहाँ देहात और उसमें ई शब्द लगाने से क्या होता है, ती। तो यह एक विशेषण बन जाता है। पर संज्ञा में क्या जुड़ता है, ई, और यह शब्द है देहात, उसमें संज्ञा जुड़ने से देहाती शब्द बनता है। तो दूसरा है दया।
उसमें लू, तो अब आप तो आ गया होगा, क्या होगा? दयालु। रंग, उसमें इन लगाने से क्या होगा? रंगीन। पुस्तक, उसमें य लगाने से क्या होगा? पुस्तकीय। बाजार, इनमें उ लगाने से बाजारू। इक, समाज। इक से क्या होगा? सामाजिक। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ने से नए नए शब्द, तो आपको यह सब याद रखना है। ई, लू, इन, इ, उ, इक, और भी कई शब्द हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ। प्रकाश, ईत, प्रकाशित। तो आप देखते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं। शान, उसमें दार लगाने से शानदार। कई से ऐसे शब्द बनते हैं, आपको भी बनाने हैं। देह, आराम, देह लगाने से क्या होगा? आरामदेह। खतरा, खतरनाक। अकल, अकलमंद। ताकत, ताकतवर। खर्च, खर्चीला। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई ऐसे शब्द हैं, उनके विशेषण से ऐसा शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो शब्द बताए हैं वह सारे शब्द, उन पर हमने देखा कि यह प्रत्यय लगाने से, ये इसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यय। यहाँ पर आपको बताया ना कि संज्ञा या विशेषण क्रिया से, तो जो प्रत्यय लगते हैं उस प्रत्यय से यह क्या बनता है? विशेषण। तो यह प्रत्यय है, यह विशेषण है और यह संज्ञा यानी शब्द है। तो कई ऐसे यहाँ पर जो प्रत्यय बताए हैं उन सब प्रत्यय को आपको याद रखना है, जिससे आपको संज्ञा किस प्रकार बनती है वह मालूम पड़ता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्रिया की बात करेंगे। क्रिया से बनने वाले विशेषण।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया है और कौन से प्रत्यय उसमें जुड़े जाते हैं। कमाना, आओ, कमाओ, सुहाना, उसमें अवना लगने से सुहावना, लड़ना, लड़ाकू, झगड़ा, आलू, झगड़ालू, झड़ना, ईट लगने से जड़ित, शर्माना, ईला लगने से शर्मीला, समझना, दार लगने से समझदार। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह शब्द ऐसे है जिसे क्रिया से बनती, यह सब क्रिया है। कमाना, खाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, शर्माना, समझाना, यह सब क्रिया है। और क्रिया में प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्द है वो बनते हैं। तो यहाँ पर भी कौन कौन से शब्द बनते हैं, कौन कौन से क्रियाएं हैं, वह भी यहाँ पर मैंने लिखी है। तो आप भी लिखते जाइए। और उसके बाद का नेक्स्ट है अव्यय से विशेषण। अव्यय से विशेषण किस तरह बनते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अव्यय से विशेषण। तो अव्यय से किस तरह विशेषण बनते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। तो 2-3 शब्द ही ऐसे हैं। पहला है बाहर, उसमें ई लगने से बाहरी। भीतर, तो भीतर में ई लगने से भीतरी। भीतरी, ऊपरी, पीछे, उसमें इला लगने से पिछला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सब क्या है, विशेषण है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर एक बार, संज्ञा या क्रिया से बनते हैं विशेषण, और संज्ञा या क्रिया से जो विशेषण बनाए जाते हैं उनमें प्रत्यय लगाए जाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाते हैं वह भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया है। तो आपको भी वह प्रत्यय सारे हैं उसको याद रखने हैं, और किस तरह उसके प्रकार है, किस तरह विशेषण बनती है, और परीक्षा में किस तरह से आपको पूछे जाते हैं वह भी आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो हम देखते हैं कि विशेषण है कई तौर पर पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ उनके प्रकार है वह भी यहाँ पर बताए जाते हैं। तो कुछ शब्द होमवर्क के तौर पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको उन शब्दों के विशेषण है वह बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं शब्द लिखती हूँ, और होमवर्क में आपको वह शब्द है
विशेषण है वो आपको बनाने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि विशेषण किस तरह बनते हैं और किस तरह पूछे जाते हैं। जैसे भारत, दूसरा है अर्थ, प्रवाह, प्रकृति, मृत्यु, मानव, राष्ट्र, अध्यात्म, उपज, अकल, समाज, ईमान, दीन, रंग, दया। यह शब्द होमवर्क में है, जिसे आपको होमवर्क में यह शब्द है उसके विशेषण बनाने हैं। एक उदाहरण है वह यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह आपको समझने में आसानी, जैसे दया, तो उसका क्या बनेगा, दयालु। पता चल गया ना। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर आपको वाक्य है, शब्द है वह दिए हैं, और उसी शब्दों के तौर पर आपको उसके विशेषण हैं वह बनाने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट व्याकरण के टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।